आपको ले चलते हैं सीधा एडिलेड। चलते हैं सर, चले। हाँ, हम तो नहीं जा सकते। एक बार क्या है, आपकी वो जो ना क्रिकेट की भूख थोड़ी शांत हो जाए, उसके बाद हम शो को पूरा आगे बढ़ाए। तो किरण चोपड़ा हमारे संवाददाता इस वक्त एडिलेड में है इस वक्त, और चलते हैं किरण के पास। किरण, वैसे तो अब काफी भीड़ भाड़ कम हो गई होगी क्योंकि स्टेडियम में ज्यादा है, बल्लेबाजी भी जबरदस्त हो रही है। बताइए कैसा मूड माहौल है एडिलेड का? देखिए अनिल जी, मैं इस वक्त स्टेडियम के बिल्कुल बाहर हूँ और मुझे यहाँ पे मैच देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब पीछे चौका लगता है या छक्का लगता है तो बहुत बड़ा शोर आता है, तो मुझे यहीं से पता चल जाता है कि अंदर चल क्या रहा है। बिल्कुल जिन लकी फैंस ने टिकट्स ली हैं और जो इस वक्त अंदर स्टैंड्स पर बैठे हैं, वो एक बॉल तो क्या एक सेकंड नहीं मिस करना चाहते हैं, तो बाहर आने का तो सवाल ही नहीं उठता। अभी भी कुछ लोग हैं जो शायद कहीं ट्राम्स में लेट हो गए, ट्रैफिक में फंस गए। आप देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है ये वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया नहीं खेल रही है, लेकिन एडिलेड के स्टेडियम के आसपास पूरी सड़कें जाम थी। तो ये माहौल है जब भारत खेलता है, और ये माहौल सिर्फ आपको टीम इंडिया के फैंस दे सकते हैं। और पूरा स्टेडियम यहाँ पे देखिए भरा हुआ था। अभी भी कुछ फैंस देखिए, अनिल जी मैं कैमरा पर्सन को कहूंगी दिखाए, अभी भी कुछ फैंस आ रहे हैं जो फंसे हुए थे। और जहां तक मैच की बात मैं कहूं, जब पहला विकेट गिरा केएल राहुल का तो लग गया था कि शुरुआती झटका हमें मिला है, 9 पर 1 हो गया था। लेकिन हमारे किंग कोहली कहे, जो कि एडिलेड जिसको कहते हैं कि मेरा सेकंड होम ग्राउंड है, वो यहाँ पर है। हाँ, थोड़ी रन रेट को लेकर जरूर जितने फैंस हैं हमारे चिंता कर रहे होंगे कि एक्सेलरेट करें क्योंकि अब टाइम आ रहा है। लेकिन टीम इंडिया की स्ट्रैटेजी हमेशा से वही रहती है कि पावर प्ले में कम रन बनाते हैं हम लोग, और बाद में आकर जो आखिरी देखिए शोर आया मेरे पीछे, यानी बड़ा शॉट लगा। बिल्कुल चलिए, आपको टीवी पे आपसे कुछ सेकंड में नजर आ जाएगा कि क्या हुआ है। मतलब लेकिन ये शोर ऐसा लगा ऐसा कि 6 होने वाला है, लेकिन रोहित शर्मा वापस जा रहे हैं। मैं आपको कमेंट्री दे रहा हूँ, आप एडिलेड में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रोहित शर्मा कैच आउट हुए। लेकिन एक बार ऐसा लगा जिस तरह से उन्होंने उछाली बॉल को, लगा कि शायद बाउंड्री के बाहर जाएगी। तो वाकई में आप अंदाज लगा सकती हैं कि शोर से अब जो फैंस ने भी यही सोचा होगा। हाँ, अब जो सन्नाटा है उससे आपको पता चल गया कि विकेट गिरा है। अनिल जी कि वो जब हवा में गेंद गई तो शायद शॉट लगा, लेकिन वो आउट हो गए। चलिए कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज है किरण, आप तो पूरा इतना वर्ल्ड कप को कवर कर रही है, ये लग रहा है ना कि अब है ना इंडियन फैंस बड़े कंफ्यूज है। हमारी विकेट बची रहे तो भी सोचते कि सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या कब आएंगे, गिर जाए तो भी ठीक है। तो मतलब बैटिंग लाइनअप इतना स्ट्रांग तो है ना कि हम आराम से 20 ओवर में बहुत कुछ बनाएंगे। बिल्कुल, देखिए अब देखिए ये जो शोर है ना, ये शोर है सूर्य कुमार यादव का फील्ड पर आने का। जब सूर्या फील्ड पर आते हैं तो देखिए वो कई बैटर्स ऐसे होते हैं अनिल जी जो टाइम लेते हैं कि वो टाइम लेते हैं सेट होने में, 1 ओवर ले लेते हैं फिर एक्सेलरेट करते हैं। लेकिन सूर्य कुमार यादव जो ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली बॉल से, चाहे सामने कितना भी बड़ा बॉलर ही क्यों ना हो, चाहे कितने भी विकेट क्यों ना गिर गए हो, कितना भी दबाव में टीम ना हो, पहली बॉल से आके अपना स्ट्रोक खेलते हैं। और इसी वजह से उन्हें कहा जा रहा है इस वक्त का सबसे बेहतरीन बैटर, और T20 की रैंकिंग्स में तो वो नंबर 1 पर है। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखना है, अगर हम इसको कंपैरिजन करना चाहे पहले सेमीफाइनल से, तो न्यूजीलैंड ने कुछ ऐसी गलती की थी, आप याद कीजिए। उनके विकेट नहीं गिरे थे, लेकिन कप्तान केन विलियमसन ने इतनी धीमी पारी खेली थी वहां पर डेरिल मिचेल के साथ मिलकर, लेकिन जो कहीं ना कहीं रन उनके 15-20 कम रह गए थे। यहाँ टीम इंडिया को ध्यान रखना होगा। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि टीम इंडिया की स्पेशलिटी रही है कि पहले वो धीमे खेलते हैं और लास्ट के ओवर में एक्सेलरेट करते हैं। इस वर्ल्ड कप में अगर सबसे ज्यादा लास्ट के ओवर में रन बनाने का रिकॉर्ड है तो वो टीम इंडिया के नाम है। और जब अब विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव जैसे बैटर खड़े होंगे तो कुछ ओवर्स की बात है अनिल जी, आपको और सब दर्शकों को बड़ी आतिशबाजी सुनाई देगी और मुझे यहाँ पे शोर सुनाई देगा, इतना मैं होप कर रही हूँ। बिल्कुल किरण, और मैच के बाद सेलिब्रेशंस वाले माहौल में एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। आपने बेहतरीन अपडेट एडिलेड में सीधे स्टेडियम के बाहर से हमारे दर्शकों को दिया। थैंक यू सो मच।